क्वेश्चन नंबर 12, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें उसने बोला है कि इफ साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 इक्वल दे रखा अपने पास, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos of theta 1, cos of theta 2, cos of theta 3 इज इक्वल टू, देखिए बेटा अपने पास में यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पे sin थीटा 1, sin थीटा 2 और sin थीटा 3 इन सब की वैल्यू का समेशन दे रखा अपने पास में इक्वल टू 3, और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि और sin थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, मतलब ये हुआ कि sin द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा की कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ओके। मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा का जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 है अपने पास तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका वैल्यू भी 1 हो, इसका वैल्यू भी मैक्सिमम हो और इसका वैल्यू भी मैक्सिमम हो, तब आ जाकर के इसका समेशन जो है वो क्या बनेगा अपने पास? 3 बनेगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, दैट मींस sin theta 1 must be equals to 1, sin theta 2 must be equals to 1 and similar sin theta 3. So the value of theta 1, theta 2, theta 3 is 90 degree. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, तो बस अब ये वाली वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में अच्छे से? ये तो सर 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा cos वाला। ओके बेटा, ये यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। ओके, चलिए फिर उसके बाद बताइए और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? सर यही है बस। और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, चलिए फिर उसके बाद हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, जल्दी से हेडिंग डालिए। तो देखिए भाई, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज बनती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और उन सीरीज को अपन क्या कर सकते हैं? सीधे डायरेक्ट एज अ रिजल्ट अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? चलिए भी देखते हैं ऐसी सीरीज क्या है। तो फर्स्ट सीरीज के बारे में प्रोडक्ट सीरीज है साइन के अंदर, वो देख लेते हैं अपन, या पहले समेशन की सीरीज देख लेते हैं कि अपने पास सीरीज गिवन हो इस टाइप से, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश 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 अप टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो देखिए भाई यहाँ पे ये जो भी है इस सीरीज में कंडीशन क्या होनी चाहिए? इस सीरीज के अंदर कंडीशन होनी चाहिए कि एंगल्स आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे एंगल्स जो क्या आ रहे हैं, लाइक अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा डैश 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 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। सिमिलर लग रहा है ना? a प्लस डी जो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है वाली बात बेटा जी?
Yes, sir. तो ऐसी सीरीज तुम लोगों ने पहले देख रखी है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हो अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, तो इस टाइप से अगर अपने पास में एंगल्स दे रखे होंगे तो इस सीरीज का जो समेशन है वो समेशन अपने पास में क्या है, एक पर्टिकुलर समेशन निकल के आता है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो इसका जो समेशन है वो अपन सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो लिखिए इसका समेशन, ये हो जाएगा अपने पास, एंगल्स वगैरह सब समझ गए, इसका समेशन क्या आएगा, तो इसका जो समेशन है वो आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 इंटू साइन n बीटा बाय 2 इज डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। क्लियर है वाली बात? अब यहाँ पे बीटा क्या है, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अल्फा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एंगल, जैसे नॉर्मली ए कहते हैं। हाँ जिसको नॉर्मली ए कहते हैं अपन। एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा टोटल टर्म्स, ये आ जाएगा अपने पास इसका समेशन। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? B is equals to D. हाँ, बीटा जो है अपने पास यहाँ पे, ये जो बीटा है ये डी की तरह बात करेगा। ओके, Okay, sir. ओके, नोट डाउन बेटा ये। ओके, नोट डाउन बेटा। Yes, sir. ओके, अब अपन इनको अलग से एक बार के लिए फिर से लिख लेते हैं। साइन के अंदर सिमिलर सीरीज बनेगी अपने पास कॉस के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिख देते हैं साइन वाला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डैश 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 साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसका जो सम है वो आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 इंटू साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2। सिमिलर सीरीज बनेगा अपने पास इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा डैश 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 अप टू cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसमें और इस फॉर्मूला में दोनों में बस डिफरेंस किसी बात का, यहाँ पे साइन है, इस एक साइन की जगह क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 इंटू साइन n बीटा बाय 2 इज डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? सर यहाँ पे कॉस की जगह साइन कैसे लिया हमने? क्या बेटा? सेकंड वाले में साइन लिखा है ना। बेटा इसके अंदर अपन जैसे ही इसका प्रूफ जब फाइंड आउट करेंगे ना, तो बाकी फॉर्मूला सेम निकल करके आएगा अपने पास। बस ओनली यहाँ पे जैसे ये साइन आ रहा है तो यहाँ पे ये कोस आ जाएगा। इसका प्रूफ देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, यस सर।
फटाफट नोट डाउन कर लो। सर हो गया। चलिए भाई, तो इसका आप देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे फाइंड आउट करें। तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ, उस टाइप से तुम लोग एक बार के लिए फाइंड आउट करके देखना, अगर फिर भी नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। हिंट तुम्हारे पास में ये होगा कि देखिए जरा, ये जो भी अपने पास सीरीज गिवन है, इस सीरीज के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो भी लिखा हुआ था अपने पास साइन अल्फा प्लस ये लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ, मान लो ये लिखा हुआ है साइन 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। तो इस ये जो भी कंप्लीट सीरीज है डैश 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 यहाँ तक कंप्लीट एन टर्म्स है यहाँ तक टोटल। ये देखिए यहाँ पे अल्फा अल्फा प्लस बीटा मतलब ये यहाँ पे 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टर्म्स ये और एक टर्म ये वाली, तो टोटल ये कितनी टर्म्स है यहाँ पे n टर्म्स है। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो अब अपन क्या करेंगे, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कंप्लीट सीरीज को किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 2 sin बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 sin बीटा बाय 2 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से। अरे आया क्या समझ में? यस सर। ओके, तो ये डिवाइड वाला जो है ये तो क्या रह जाएगा, बार कंप्लीट ये इस टाइप से रिमेनिंग रह जाएगा अपने पास 2 sin और ये हो जाएगा बीटा बाय 2। ओके, अंदर में क्या सीरीज बन जाएगी, 2 sin बीटा बाय 2 sin अल्फा प्लस सिमिलर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 sin बीटा बाय 2। सर ये 1/2 साइन बीटा बाय 2 कैसे हुआ? अरे बेटा ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है ना, तो ये मल्टीप्लाई वाला इसको तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने और डिवाइड वाला ये रिमेनिंग रह गया। यस सर। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो ये 2 है तो इस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं 8/4 लिख सकता हूं ना, ये 4 तो एज इट इज रह गया और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, कर सकते हैं ना ऐसा। ओके, तो देखिए भी ये हो गया अपने पास प्लस डैश डैश इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगा बेटा। अब देखिए ये यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, हर बार कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फाइनली यहाँ पे। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फटाफट से बता दो। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है? सर सर 2 sin है माइनस का 2 sin है, साइन भी होता है ना बेटा ये हो जाएगा अपने पास cos ऑफ cos a प्लस b और a cos माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी। जैसे ये वाली जितनी भी टर्म्स बनेंगे उन सारी टर्म्स में जैसे ही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अल्टरनेट टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल आउट होती जाएगी। दो टर्म्स रिमेनिंग रहेगी, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, एक स्टार्टिंग की टर्म रिमेनिंग रह जाएगी और एक लास्ट की टर्म रिमेनिंग रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर है वाली बात बेटा। फिर जो भी टर्म्स रिमेनिंग रह जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ कॉस होगी, फिर उसमें cos c माइनस cos d या फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर। बस वहां से फाइनल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। सिमिलर कॉस वाले में करेंगे। ओके, सर cos वाले में 2 cos बीटा बाय 2 और cos बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा।
क्या कह रहे हो बेटा? सर कॉस वाले में 2 cos बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना? हाँ, उस वाले में नहीं, उसमें भी यही करेंगे, साइन से ही करेंगे। भाई अपने को पता चल रहा है कि राइट हैंड, भाई अपन जब भी अपने को कुछ भी प्रूव करना होता है तो अपन उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि भैया इसको इक्वल प्रूव करना है इसके, तो यहाँ पे तो डिवाइड में कोई टर्म ही नहीं था अपने पास। यहाँ पर डिवाइड में क्या दे रखा है, कोस बीटा बाई 2, तो ये डिवाइड में कैसे क्रिएट हो सकता है? उसका तो एक ही मेथड है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। सिमिलर कोस वाले में जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो अंदर फॉर्मूला किस बात का बन जाएगा? भाई वहां पे, यहाँ पे ये जो साइन अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो उसमें सर फिर 2 फॉर्मूला cos बनेगा ए 2 2 साइन ए sin ए कॉस बी का cos फॉर्मूला b। बनेगा। यस सर। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस। ओके, इस टाइप से करेंगे। तो दोनों को प्रूव करने की कोशिश करना, फिर भी अगर नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बता देना मुझे कि प्रूफ हुआ नहीं है। ओके यस सर। ओके, हो गया नोट डाउन बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखते हैं अपन। नेक्स्ट सीरीज है अपने पास, कोस में प्रोडक्ट की सीरीज है कि अगर इस टाइप का रिजल्ट अगर तुम्हें देखने को मिले कि तुम्हारे पास गिवन है कॉस ऑफ ए, या अल्फा की टर्म्स में या ए की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में, किसी भी टर्म में ले लो, थीटा लिखना इजी है अपने लिए। कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 की पावर 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 टू द पावर 3 थीटा डैश 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 अप टू कॉस ऑफ 2 टू द पावर n-1 इंटू थीटा। देखिए भाई, यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर n-1। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हुई? n-1 टर्म्स, 1 2 3 n-1। यहाँ तक कितनी हुई? n-1 टर्म और एक टर्म ये वाला। क्या कह रहे हो बेटा? तो यहाँ तक ये टोटल टर्म्स अपने पास कितनी हो गई? n टर्म्स गिवन है बेटा, ये n टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है अपने पास कोस के अंदर। वो कैसा चलना चाहिए? जो भी उनके साथ जो भी एंगल होगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस टाइप से होता चला जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे थीटा था, 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, इस टाइप से वो क्या होता जा रहा है, 2 2 2 2 2 से क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। क्लियर है वाली बात बेटा? अरे अब से बोलो भाई, आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ओके, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा अपने पास, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा इज डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाली बात बेटा जी? सर एक बार वापस बताना। देखिए बेटा, अपने पास में लिखा हुआ है cos थीटा, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा, cos ऑफ 8 थीटा। बस यहीं तक कर ले, फिर उसके बाद इन जनरल अपने आप रिलेट कर लोगे उससे। यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, मतलब n का वैल्यू कितना हुआ, 4। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसको क्या लिखूंगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2 टू द पावर 4 थीटा इज डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 साइन थीटा, मतलब ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ 16 थीटा इज डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स साइन थीटा के इक्वल आएगी इसकी वैल्यू। वो कैसे, देखिए जरा, ये फॉर्मूला जो है इसका प्रूफ कैसे हुआ होगा। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा दिखाई दिया मुझे, तो मैंने इसको क्या किया, 2 sin थीटा और 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो देखिए जरा, ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा और cos 8 थीटा, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया अपने पास 2 sin, मतलब 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्वांटिटी पे। ये तो क्लियर होगा तुम लोग सबको? यस सर। ओके, ये क्या बन गया बेटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है अपना, sin 2 थीटा।
यस सर। यस सर। देखिए जी, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है अपना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। तो ऊपर में बन गया अपने पास साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस ऑफ 8 थीटा इज डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 साइन थीटा। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये फिर से क्या दिख रहा है अपने को? 2 साइन थीटा cos थीटा जैसी क्वांटिटी दिख रही है बेटा अपने को। यस सर। ये फिर से डबल एंगल में चेंज हो जाएगी, तो 2 थीटा है तो डबल एंगल में होगा तो ये वो क्या हो जाएगा? साइन में 4 थीटा हो जाएगा साइन 4 इंटू ये थीटा। हो गया cos ऑफ 4 थीटा cos ऑफ 8 थीटा डिवाइड में आ गया अपने पास 2 इंटू 2 ये हो गया 4 टाइम्स साइन थीटा। 4 साइन फिर से थीटा। ये साइन थीटा cos थीटा जैसी टर्म दिख रही है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर कर दिया तो ये क्या बन गया? ये वाली जो क्वांटिटी है फिर से डबल एंगल में चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 8 थीटा 8 थीटा। और ये हो गया cos ऑफ 8 थीटा इज डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 into 4 ये हो गया 8 sin 8 थीटा। टाइम्स sin थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ डबल एंगल में, तो साइन ऑफ ये इस पर 16 थीटा हो जाएगा, थीटा अपॉन ये हो जाएगा 16 sin थीटा। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। आया समझ में यहां तक बेटा? यस सर। तो बेटा अभी मुझे क्या है कि बहुत ज्यादा एक अर्जेंट काम है, तो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तुम्हें मॉड्यूल मिलेगा, शीट मिल जाएगी आज, है ना? तो उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है। ओके सर यस बेटा। आपने YouTube पे तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले वीडियो चढ़ाया नहीं है, तो आप नहीं अगर बेटा सीधा सारे वैसे कर दिए, आज ही किए आज बेटा कर सारे। दिए। जी ओके सर। ओके। सर उसमें भी इसमें अगर कुछ YouTube समझ पे में नहीं आए तो हाथों हाथ पूछ लिया करो, उसका स्क्रीनशॉट लिया करो और भेज दिया करो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके सर YouTube पे मतलब ऐसा डिटर्मिनेशन भी दे रखा है साथ में, तो वो हमारा ही है क्या? हाँ, साथ ट्रिग्नोमेट्री भी है और डिटर्मिनेशन भी, तो हमारे साथ में ही चल रहा है क्या वो सब? नहीं नहीं बेटा उसमें प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो ना, 11th की प्लेलिस्ट अलग है, 9th 10th 11th और 12th है ना, तो तुम लोग 11th वाली प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो सीधे डायरेक्ट, उसी में मिल जाएगा तुम्हें सीक्वेंस से, है ना? ओके सर। बार बार इधर उधर चेक नहीं करना पड़ेगा, सीधे डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करो, उसमें 11th देखो और 11th के जो भी तुम्हारे लेक्चर्स हैं वो सारे सीक्वेंस से मिल जाएंगे, है ना? ओके सर। ओके बाकी सबको आया अच्छे से समझ में? तो इससे पहले वाली जो भी दोनों आइडेंटिटीज है उनको अच्छे से प्रूव करना है पहले, ठीक है ना? फिर उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट की क्वेश्चंस करने हैं। ओके यस सर। ओके चलिए बेटा, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे बढ़िया सब। ओके बाय सर। बाय बेटा।